सम्मानित मंच, शहीद परिवार के सदस्य और भूतपूर्व सैनिक, सेना के अलग अलग प्रभागों से पधारे हुए हमारे सैनिक भाई और बिलासपुर के हमारे बहुत ही सम्मानित आत्मिक भाइयों और बहनों, एक शाम शहीद के नाम ये केवल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम सबके हृदय की भावना है, श्रद्धा है, आदरांजलि उन वीरों के लिए जो हमारे देश की, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। वो वहां जागते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ चैन से सोते हैं। इसीलिए हमारा ध्वज तिरंगा बड़ी ही शान से फहराता है। हमारे मंदिरों में आरती और हमारे हर घर में किलकारी हंसी की आवाज इसीलिए आती है क्योंकि वो सीमा पर तैनात है। इसीलिए एक बार जोरदार तालियां हमको अपने सैनिकों के लिए जिन्होंने शहादत दी और आज भी जो सैनिक -20 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हुए जहां रहने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां रह करके देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे। हमारे पास सचमुच शब्द नहीं है अपने वीरों के लिए, अपने जवानों के लिए जो चाहे सीमा पर है, चाहे देश के किसी के भाग में रहते हुए हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि हमारा देश विकसित हो सके, शिखर पर पहुंच सके। हम सब भारत मां के सपूत हैं और बचपन से हम ये कहते आए हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ा गाया गया है। उस मां के लिए हम जितना अर्पित करें उतना कम है। भारत मां जो कभी विश्व की आध्यात्मिक गुरु, उसे पुनः हमें उस शिखर पर पहुंचाना, ये आज की शाम हम सबको संकल्प लेना है क्योंकि राष्ट्र हमारा है, मां का कर्ज हम सब के ऊपर है। और विदेशों में ये कहा जाता है, मैं माउंट आबू से आया, वहां विश्व भर के लोगों का आना होता है क्योंकि 140 देशों में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है। हमारे यहाँ एक देश के मेहमान आए थे और वो कह रहे थे कि हमारे देश में ये कहावत प्रचलित है कि यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। ये सुनकर हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं सचमुच जहां हर एक जन्म लेने के लिए ललायित रहता है। ये वो पुण्य भूमि है जहां स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है। रशिया की एक बहन हमारे यहाँ आई थी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, कहा कि जब जब मैंने अपने देश में किसी से भी पूछा कि मैं भगवान को पाना चाहती हूँ, मैं अध्यात्म को जानना चाहती हूँ, मैं कहाँ जाऊं, तो जब जब मैंने जिससे भी पूछा उसने एक ही स्वर में कहा, यदि तुम भगवान को जानना चाहती हो, यदि तुम अध्यात्म के बारे में कुछ जानना चाहती हो तो भारत जाओ। भारत आध्यात्मिक भूमि है, भारत वो भूमि है जहां से तुम्हें परमात्मा का सच्चा संदेश मिल सकता है। अमेरिका अपने डॉलर्स के लिए जाना जाता है, ब्रिटेन अपने व्यापार के लिए जाना जाता है, इटली अपने वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत जाना जाता है अपने धर्म के लिए, अपने आध्यात्म के लिए। और इसी धर्म और आध्यात्म के रंग को पुनः अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। एक है जो हमारे शहीद, हमारे सैनिक अपने लहू से इतिहास रचते हैं, लेकिन हम सबको तिरंगा का जो एक रंग है, केसरिया रंग, वो आध्यात्म का प्रतीक है। और वो आध्यात्म का अलग वो ज्योति जब हमारे अंदर प्रज्वलित होगा, तभी हम अपने देश को पुनः सर्वोपरि बना पाएंगे, शिखर पर ले जा पाएंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया माता की जय, कभी नहीं सुना होगा चेकोस्लोवाकिया माता की जय, लेकिन हमने बचपन से सुना है भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये खंड नहीं, ये हमारी माँ है, हमारे हृदय में बसती है, हमारे रगों में वो खून बनकर प्रवाहित होती है, हमारे हृदय की भावना है, प्रेम है।
वंदे मातरम केवल एक शब्द नहीं था, एक ललकार थी जिसने मातृभूमि को आजाद कराया। आज बाहर से हम आजाद हैं, लेकिन एक प्रश्न जो कई मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे भाइयों और बहनों ने छोड़ा, बाहर के शत्रुओं से हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं, कुछ शत्रु अंदर भी विराजित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुराइयां जो कहीं ना कहीं हमें शिखर पर नहीं पहुंचने दे रहे। जैसे मिलिट्री में कमांडर ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर का पालन करने के पश्चात ही हम विजय श्री को हासिल करते हैं। ठीक है, यादव, यदि कमांडर ऑर्डर करे और सैनिक उस ऑर्डर को न माने तो सेना कभी भी विजयी नहीं हो सकती। हमारे देश के सुप्रीम कमांडर जो आदेश देते हैं, सेना उन्हें मानती। आज मैं आपका ध्यान विश्व के सुप्रीम कमांडर की ओर दिलाना चाहता हूं, जो सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च सत्ता है, जगत नियंता है, सारे विश्व के सुप्रीम कमांडर। और उनका ये आदेश है खास भारतवासियों के लिए, जो गीता देवी उन्होंने कहा, काम, क्रोध और लोभ तुम्हारी परम शत्रु, महावैरी, जिन्होंने भारत को नर्क बनाया है, जिन्होंने तुम्हें दरिद्र बना दिया है, अब इन पर विजय प्राप्त करो। अपने अंदर के अंधकार को, अपने अंदर की बुराइयों को जीतने के लिए हमें उस सुप्रीम कमांडर से जुड़ना होगा। तभी हम उनसे वो शक्ति ले पाएंगे कि हम अपने आंतरिक अंधकार को दूर कर सकें। सदियों से हम गाते आए हैं, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, हे ईश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चल। आज इस मंच से मैं आपको ये शुभ संदेश देना चाहूंगा कि वो सुप्रीम कमांडर, वो जगत नियंता, वो हमारे माता पिता जिनके लिए हम गाते आए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो हमारे माता पिता, वो हमारे बंधु सखा, वो हमारे सर्वोच्च कमांडर, जो विश्व को पुनः क्या कहूं स्वर्ग भूमि बनाने के लिए आए हैं, खास भारत और विश्व को स्वर्ग बनाने आए हैं। उनके निर्देश पर, उनके कमांड पर अब चलने की आवश्यकता है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। तो स्वतः ही आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जाएगा। हम कहते तो हैं कि तुम भगवान को तो मानते, लेकिन भगवान की मानते? अब भगवान की मानने की आवश्यकता है, उससे जुड़ने की आवश्यकता है। तो ये विश्वविद्यालय सभी को सर्वोच्च सत्ता से जुड़ना सिखाता है, ताकि अंदर के शत्रुओं पर हम विजयी बन सकें। अंदर जो शत्रु विराजित हैं उन्हें हम बाहर निकाल सकें और अंदर की स्वतंत्रता हासिल कर सकें। वो प्यार से किया गया ध्यान, वो प्यार से की गई ज्ञान हमें वो बल प्रदान करती है। मैं चाहूंगा चंद लम्हों के लिए हम उस परम सत्ता से जुड़ेंगे। चलिए अपने स्थान पर पूरी एकाग्रता के साथ बैठ जाएं, सीधे होकर पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से। जैसे मातृभूमि के लिए हमारे हृदय में प्रेम है, वैसे ही वो हमारे पिता है। वो पिता जो एक है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन हम उनसे टूटे हुए हैं। अब जुड़ने की आवश्यकता है। आज स्वयं अपने मन बाह्य जगत से, बाह्य बातों से पूरी तरह समेट कर स्वयं में आ जाए। अब तक मेरी दौड़ बाह्य जगत में थी, कस्तूरी मृग की तरह मैं शांति, प्रेम, आनंद और सुकून की तलाश बाह्य जगत में कर रहा था। सत्य ही कि वो
वो सुकून मेरे भीतर है। मैं चंद लम्हों के लिए स्वयं के साथ तो बैठा, स्वयं के भीतर चलूं। इस पंच तत्वों के वेदी के अंदर मैं ईश्वर की संतान चैतन्य शक्ति विराजमान। मेरा स्वरूप ईशान है, मेरा स्वधर्म ही प्रेम। मैं सच आनंद स्वरूप। जब मैं स्वयं में आता, आत्मदर्शन करता, तो अथाह शांति और अनंत ऊर्जा का अनुभव करता। क्योंकि मैं उस सर्वोच्च सत्ता आनंद के साथ, शांति के साथ, सर्वशक्तिवान की संतान, जिसका पिता शक्तियों का सागर है, वो निर्बल कैसे हो सकता है? जिसके पिता शांति के सागर, वो अशांत कैसे हो सकता है? जरा बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर देखें। इस आकाश से परे परम आकाश, वो शांति के सूर्य, वो शक्तियों के सूर्य विराजमान, जो निरंतर अपनी शांति और शक्ति मुझे प्रदान कर रहे हैं। बस आवश्यकता उनकी ओर देखने की है। जब मैं सूर्य की ओर देखता हूँ तो स्वतः उसकी ऊष्मा, उसका प्रकाश मुझे प्रकाशित करने लगता है। देखिए उस सूर्य की ओर जो परम सूर्य है, मेरे माता पिता है, जो ये कहते हैं मेरे बच्चे, मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारी, मेरे सर्व गुण तुम्हारे, तुम इन्हें स्वयं में धारण कर लो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें प्रकाशित करने के लिए सदा तत्पर हूं। मेरे संग से स्वतः तुम्हारे अंदर का तम दूर होता जाएगा, बुराइयां नष्ट होती जाएगी और तुम सूर्य की तरह चमकने लगोगे। तुम्हारा अंतर प्रकाशित हो जाएगा और जब अंतर प्रकाशित होगा तो तुम जग को प्रकाशित कर पाओगे।
काश कि तुम अब मेरी ओर देखो, मेरी ओर चलो। मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं सारी सृष्टि को तुम्हारे चरणों में ला दूंगा, तुम्हारे दुखों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें पापों से मुक्त कर अमरत्व प्रदान कर दूंगा। हृदय से उनकी ओर देखते हुए संकल्प ले ले कि हे परमेश्वर पिता, अब हम आपके साथ रहेंगे, आपके प्रकाश से प्रकाशित होकर अपनी मातृभूमि को पुनः आध्यात्म के शिखर पर आरोहण करेंगे, सारी सृष्टि को पुनः स्वर्ग बनाएंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तीरथ जाए दोहे जन चित चंचल मंचो, एक पाप ना उतरिया 10 मन लाए करो। मन की बेचैन हो, अशांत हो, विकारों से भरा हो तो जीवन में शांति कैसे आएगी? भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, शांति का वो रास्ता हमारे सामने रखा। अभी मंच पर हमारे सीआईएसएफ के जवान सर का स्वागत करना चाहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। वो सर का स्वागत करेंगे, जोरदार से ताली रखेंगे। इस वर्दी में भारत माता का गौरव छुपा है, देख करके खुशी हो जाती है। सभी जवानों के तालियां जोरदार बजती रहे। ये खड़े हैं तो हम खड़े हैं। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नीचे। को 20 ईयर्स हो गए हैं, तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि कभी कभी अप्स एंड डाउन्स ऐसे आते हैं कि ये कहाँ पर आके सब त्योहार मना रहे हैं, हमें लीव नहीं मिल रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं। तो कभी कभी विचार आता भी था कि इतना टाइम हो गया, कुछ उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रियली सर, जस्ट अभी ये चीज़ फील हुई है सर। मैंने हमारे फादर्स हमारे बहुत बड़े बड़े सीरियस प्रोग्राम में सबको सलूट दिया, लेकिन सर जो महसूस अभी हुआ उसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे लाइफ में देश के इतने बड़े व्यक्ति को सलूट देने का मौका मिलेगा। तो मैं इस संस्था को, ब्रह्मकुमारी को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आने का, मेरे लोगों की तरफ से, और मैं दिल से अपने लिए भी बहुत धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद कहूँगी सर कि मेरे शब्द ललकार है, पर सच्चाई यही है कि मुझे उस बात का जवाब मिल गया कि मैं फौज में क्यों आई। मुझे ये मंच मिला, मुझे सर को सलूट करने का मौका मिला और आज मेरा फौज में आना सफल हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर निवेदन करूँगी लास्ट में अगर मुझे समय देंगे तो मेरे साथ हमारी कुछ फैमिलियों को जोड़ा है जो आपके साथ एक फोटो भी खिंचाएंगे, तो अपना छोटा सा समय, अपना कीमती समय जरूर दीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। करके नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। प्रणाम करता हूं इस धरा के युवाओं को, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं ये वर्दीधारियों को, चाहे वो सेना की वर्दी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की वर्दी हो, चाहे एक एनसीसी की वर्दी हो। वर्दी तो वर्दी होती है, उसका कलर कुछ भी हो।
क्योंकि उस वर्दी में भावना एक होती है कि जब तक ये बदन पर वर्दी है, मेरी मां की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं दिखा सकता। उंगली दिखाने की कोशिश की तो हाथ काट करके धड़ से अलग कर देंगे, और आंख उठाने की कोशिश करी तो आंखों को निकाल करके बाहर कर देंगे। यही एक वर्दी की भावना होती है। लेकिन आज जिस प्रांगण में परमात्मा के इस आंगन में आकर के खड़ा हूं, यहां तो शांति का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको अंतर कर्ण के अंदर से देखा जाए तो कृष्ण भगवान से ने भी कहा था कि युद्ध भी लड़ना बहुत जरूरी होता है जब शांति स्थापित करनी हो। तो युद्ध से भी तो शांति आती है, और हम शांति के प्रचारक हैं, शांति के। और जिस संस्था के साथ आज मैं वैसे तो बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत दीदियों से मुलाकात कई प्रोग्रामों में हुआ है, दिल्ली एनसीआर की दीदियों तो मुझे जानती भी हैं। जब इस तिरंगे को देखते हैं तो इसमें एक कलर आता है, आप देख रहे होंगे, श्वेत, शांति का प्रतीक है। और ऊपर का कलर भगवा कलर है, जो त्याग, वीरता, शौर्य, पराक्रम का प्रतीक है। और एक और कलर है जो हरा कलर है, उसके भी यहाँ धारक बैठे हैं, वो किसान। हम सब उस कलर से निकल करके वहां तक पहुंचे हैं। उन किसानों ने जो हरियाली इस देश के अंदर लाई, हमें उन खेतों में, आज भी वो अपने खेतों में काम करके हमारी पेट की भूख को बुझाते हैं, अन्न को उगाते हैं। तो ये तीनों कलर उसी से संबंधित हैं और हम सब उससे संबंधित हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस तरह से भाई अभी बता रहे थे कि जो दूसरे देश के लोग आकर के कहते हैं कि अगर आत्मिक शांति चाहिए, आध्यात्म चाहिए तो भारत चले जाइए। और आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर अशांति ही अशांति है। चारों तरफ लहू ही लहू बिखरता हुआ चला आ रहा है, मानवता का विनाश होता चला जा रहा है। हम कितने रोज मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कितने देश आपस में साम्राज्यवाद की नीति के आधार के ऊपर वो लड़ रहे हैं, मर रहे, मानवता का विनाश कर रहे हैं। मैं भी लड़ा हूं, मैंने भी को मारा है। लेकिन 2013 में दीदी एक बड़ी घटना घटित हुई। 2013 में मैं पुंछ रजौरी में था और वहां ऐसे ही एक लोगों से मिलने के लिए गया था। अपनी फौज की यूनिट थी, तो वो एक बॉर्डर इलाका है, तो हम सिर्फ अपने हेडक्वार्टर तक जा सकते हैं, आगे पोस्टों पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं हेडक्वार्टर में जब कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया, बोला सर उन्होंने कौन सा दोष, उनका कौन सा दोष है जो बॉर्डर, जो पोस्ट छोड़ करके वो यहाँ मुझसे मिलने आने वाले थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं आए, तो मेरा ये कर्तव्य है मैं उससे मिलने वहां जाऊं। बोला नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे तो बारूद, क्योंकि 1971 में उस जगह पर हेलीकॉप्टर से वहां पर माइंस फेंकी हुई थी। बोला माइंस लगी है, वो दुश्मन देखता भी है, और हमारी पलटन के इज्जत का सवाल है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, उन्होंने गोली चला दी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। मगर सर जब 99 में उनकी गोली कुछ नहीं कर पाई, तो अब 2013 में भी कुछ नहीं कर पाए। बस मिलने का साहस, मैं गया सर वहां पे। जिस तरह से आज जिस सेंटर में जाता हूं, वहां दीदियां खिला खिला करके जो है बेहाल कर देती है, वैसे ही वहां फौज के अंदर भी जो साथी हैं उनमें इतना प्रेम होता है। तो कोई चूरमा बनाता है, हरियाणा वाले ज्यादा चूरमा बनाते हैं, बोला चूरमा बनाओ भाई बाजरे की रोटियों का। साहब आए हैं, मिलने के लिए आए,
हम चूरमा बना हुआ था, चूरमा खा रहे थे, लेकिन वहां नीचे हम जिस पोस्ट पे गया था उस डीप पोस्ट था, लास्ट पोस्ट था, उस पहाड़ी से नीचे उनका दीप गांव था पाकिस्तान का, इसलिए उसका नाम दीप पोस्ट था। वहां नीचे उनकी खेती थी, मक्के की खेती थी, और मक्के की खेती हम वहां बैठे, एक बंदर वो दौड़ता हुआ नीचे जाता है, नीचे से भुट्टे के 4-5 भुट्टे तोड़ करके लाता है, हम इधर चूरमा खा रहे हैं, वो बैठ करके भुट्टा खा रहा है। सोचा यार, परमात्मा ने कितना सुंदर एक जीव बनाया, इंसान, और इसी इंसान ने अपनी शक्तियों का इस तरह से उपयोग किया कि उन्होंने जो कागजों पे लकीरें खींची वो हमारे मन और हृदय के अंदर भी खिंच गई। परमात्मा ने तो एक धरती, एक आकाश, एक हवा, ये सब कुछ बनाया, पूरी मानव जाति के लिए बनाया, और हम लकीरों में बट करके बटते चले गए और भटकते चले गए। आज हम संकुचित होते चले गए। इस बंदर को नहीं पता तो पाकिस्तान की धरती से ये भुट्टे तोड़ करके ला करके हिंदुस्तान में बैठ करके खा रहा है, लेकिन हम इतने अच्छे जीव हैं, हमें मालूम है इस धरती के अगला कदम रखा तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। इनको, जानवर को कोई डर नहीं है, पक्षी को कोई डर नहीं है, उनके लिए पूरा आसमान एक है, जानवर के लिए पूरी धरती एक है, लेकिन जो सबसे सुंदर जीव इंसान है उसके लिए तो सिर्फ एक छोटा सा आंगन बचा है। हम कहां से कहां पहुंचे, विचार करने का है। तब मैं सोचा यार, अगर हमारे हृदयों के अंदर, या जब तक हमें अपनी दृष्टि से पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका लिखा हुआ नजर ना आए तो हम पूरी धरती का भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान लिखा हुआ कहीं मिल गया तो शायद हमारी हालत खराब हो जाएगी। बोला अब ये काट काट करके हमें एक एक अंग काटना, क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें बीजारोपण पहले से हुआ, लोगों ने बताया कि हमने देखा भी। तो यही भाव हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं जब हम किसी को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। मैं किसान का बेटा हूं। उत्तर प्रदेश ऐसी धरती जहां राम और कृष्ण की धरती है, जहां कबीर ने अपने दोहों से विश्व को एक जोड़ा है, जहां रसखान ने अपने रसों से, शब्दों के रसों से मानवता को एक नई आयाम दिया है। मैं तो उस धरती का हूं और हम सब इस भारत की धरती के हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस भारत माँ के गर्भ से हमें जन्म मिला है, इससे बड़ा जीवन का और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। तो किसान का बेटा हूं, खेतों खलियानों में काम करता हुआ बड़ा हुआ था। पिता एक भूतपूर्व सैनिक थे, नहीं सैनिक थे, भूत नहीं होते, सैनिक कभी भूत नहीं होते, सैनिक तो सैनिक होते हैं और वो जवान होते हैं। चाहे वो 90 साल का है तब भी उसको जवान ही बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर विचारों की भावनाएं जवान जैसी ही होती हैं, तो इसलिए उसको जवान बोला। तो एक जवान का बेटा था। और एक ये भी एक विशेषता है कि पिता अपने बच्चों को कभी अपनी वीरता की, अपनी इस तरह की घटनाओं को कभी नहीं जाहिर करता है, लेकिन अपने दोस्तों में बड़े गर्व के साथ कहता है हमने ये किया, हमने वो किया। तो गांव क्या, आज भी गांवों के अंदर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की कला बसती है, भारत के अंदर भारत की सौम्यता बसती है। लेकिन जैसे ये मोबाइल आया है वो सौम्यता खत्म हो गई है। जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पहले हुक्का के माध्यम से ही, हुक्का का एक माध्यम था, उस हुक्के के माध्यम से ही, लेकिन 2-3 घंटे बैठ करके आपस में संवाद करते थे, बात करते थे। लेकिन आज इनके पास हुक्का छूट करके मोबाइल आ गया है, तो आज बाबा भी जो है सिर्फ मोबाइल में रील देखता है, बात नहीं करता है।
यही है ना अंकल जी? बोला किसके पास जाकर के बैठे? कहां बैठे? पहले पूछना ही नहीं पड़ता था, हम पड़ोस में बैठ जाते थे, घंटों घंटों बात करते। तो वो एक दिन बड़े चाव के साथ अपने साथियों को बड़ा बता रहे थे कि 1971 में हम लाहौर तक चले गए, हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई। और उन्होंने वहां जाकर के जब पहुंचे लाहौर में, तो पाकिस्तान की फौज ने अपने नलकूपों के अंदर जहर डाल दिया ताकि भारत की सेना जब पानी पिए तो उसमें जहर मिले और जहर से ये मर जाए। बता रहे थे बड़ा खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ साथियों की लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। बच्चे थे तो सोचते थे यार खाना नहीं मिलेगा, हमें खाना नहीं मिलता तो हम पूरे घर को उठा लेते, सोने नहीं कोई देता तो हम चिल्लाने लगते हैं। ये कैसी संस्था है, कैसे लोग हैं, कैसे लोगों का समागम है। इसको जीना है, इसको देखना है। बस तब से वो भाव जागृत हुआ। 6th क्लास में आया तो फिर एक ऐसे योद्धा की कहानी को पढ़ा जिसने अकेले 1965 में पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया। शायद नाम जानते होंगे, नहीं जानते, नहीं जानते। मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारा इनसे क्या संबंध है, लेकिन बहुत गहरा संबंध है। जो हम अपनी साधना करते हैं, जो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, जो अपने कार्यों को बखूबी पूर्ण कर पाते हैं, तो ये उन्हीं सैनिकों की बदौलत कर पाते हैं जो दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन कर रहे होते हैं। ये उन्हीं की बदौलत। तो वो वीर अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था, तो जिस तरह से हमारे मन के हृदय के अंदर भाव जागृत होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के आदर्श बनने लगते हैं। और मेरे जीवन का आदर्श, क्योंकि आदर्श यहां पे अंकित होता, यहां। और ये एक वाइट, जिस तरह से स्लाइड का बोर्ड होता है, सिर्फ वाइट ब्लैक बोर्ड की तरह, यहां पर जो भी चीज अंकित हो गई, यहां तो एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों प्रकार की एनर्जियों का सागर है। और जिस तरह की छवि हमारे इस मस्तिष्क के अंदर अंकित होती है, ये मस्तिष्क उस अंकित को, उस आकृति को सत्य समझता है और तुरंत हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज कर देता है। जैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, वैसे ही हमारे इमोशंस, भावनाएं बनती चली जाती हैं। और जैसे भावनाएं बनती हैं, वैसे ही हमारा बिहेवियर बनता है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, वैसा हमारा कैरेक्टर बनता है, वैसे ही जीवन का पथ का निर्माण हो जाता है। तो मैं, जो युवा बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जीवन में आदर्श इस तरह की विभूतियों को चुने, जिस तरह से आपके सम्मुख रानी दीदी बैठी हैं, रानी दीदी, और है भी कहां की? झांसी के पास की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। उनको हमने नहीं देखा, लेकिन इन दीदी को रानी के रूप में ही हम देख पा रहे हैं। इनमें इतनी शक्ति अपने बालों से ट्रक को खींचती है, रेल का इंजन खींच देती है, हवाई जहाज के जो पानी का जहाज है उसको भी खींचने की सामर्थ्य इनके अंदर है। तो ये कौन सी शक्ति है? ये आपकी आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति है। लेकिन हम तो शरीर की शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं, हमारा कलर फेड ना हो जाए। कलर फेड हो गया तो हमें तो कोई देखेगा भी नहीं। हम इस शरीर की शक्ति से दूर तक नहीं जा सकते हैं, कुछ दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने वास्तविक गंतव्य स्थान तक जाना है, तो हमें उस आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा।
तब हम वहां पर पहुंच सकते हैं, तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो ये आदर्श ऐसे लोगों को चुनना, और जब ऐसे आदर्श आपके जीवन में होंगे तो आप उस तरह के ही आपके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाएगा। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और एक पूरी स्क्वाड्रन, जिस तरह से आपका यहां सेंटर होता है, फिर एक बड़ी दीदी का सेंटर है जो पूरे बिलासपुर को संभालती है, तो ऐसे ही एक टैंक, जब टैंक वाला जो रेजिमेंट होता है उसमें जो अलग अलग एक स्क्वाड्रन, और उसमें 14 टैंक होते हैं। एक अकेला 21 साल का नौजवान जिसकी 2-2.5 साल की सर्विस, और अकेला 14 टैंकों को ध्वस्त कर देता है, और वो भी अपनी मां भारती की गोद में अपने प्राणों को अर्पित कर देता है। लेकिन दोस्तों, गर्व और शौर्य की बात तो तब हुई जब वो पाकिस्तानी कमांडर जिसने उसके टैंक को उड़ाया था, वो उसकी मां से जीवन में मिलने की इच्छा जागृत करता है, और जब उसकी मां से मिलता है तो उसकी मां के चरणों में लेट जाता है और कहता है, मां, तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया था, शेर को पैदा किया। और सच में भारत की मां बेटे और बेटियां तो पैदा ही नहीं करती, भारत की मां तो शिंगनियां और शेर पैदा करती है। भारत माता की। मैं बच्चों से कहा करता हूं कि हमारी माओ ने हमें तो शिंगनियां और शेर पैदा किया। जब हम नकारात्मकता के भंवर में फंसते हैं और जब हम ऐसे घिनौने कृत्य कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि आपने बड़ा महान काम किया। अरे आपने अपनी मां की कोख को लज्जित कर दिया है, लज्जित कर दिया है। तो हमें, वे तो भगवान है, भगवान हम निराकार रूप में देखते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन साक्षात बोलने वाले अगर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता हैं। अगर वो तब और वो नहीं सोचते तो शायद हम इस धरती पर नहीं आते, हम धरती पर कोई कर्म नहीं कर पाते। ये वो भगवान है जो हमें धरती पर अवतरित करने वाले भगवान, तो उनको तो कैसे हम लज्जित करें, ये तो कल्पना भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। तो उस आदर्श को जीता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। 11th पास किया था, 12th में आया था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फौज में भर्ती होकर के चला गया। फौज की ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। आग का नाम सुनते लगता है आग तो जला देती है, आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। आग में पिघल करके हम एक नए रूप में परिवर्तित होते हैं। जितने भी आप अपने जीवन में ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे, जो भी साधन देख रहे हैं, ये सब आग में पिघल करके एक नए रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो वहां फौज वो 9 महीने की आग की ट्रेनिंग की तप्त भट्टी में से तपाती है ताकि एक सिविलियन एक फौजी के रूप में परिवर्तित हो जाए, और फौजी इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है, वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसको पहन करके पल भर में वो सैनिक हमारे लिए और इस राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी वो पावन और पुनीत वर्दी को पहन पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज मुझे आभास और एहसास होता, गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि हम जो सपनों को आंखों से देखते हैं वो सिर्फ आंखों के सपने होते हैं,
लेकिन जिन सपनों को हृदय से, आत्मा से, सोल से जीते हैं, तो वो फिर आपके नहीं परमात्मा के सपने हो जाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि परमात्मा के सपनों को कोई पूर्ण ना हो, ये असंभव है। 6th क्लास में उम्र कितनी होती है? 10-11 साल की। और 10-11 साल का बच्चा एक भाव रख करके एक ख्वाब जीता है, एक सपनों को जीता है, यार फौज में जाना है, युद्ध भी लड़ना है, जबकि युद्ध की ABCD नहीं मालूम। लेकिन जब परमात्मा तो उसी तरफ आपको हाथ पकड़ कर ले जाएगा। 16 साल में भर्ती हुआ, वापस जब कश्मीर में क्यों भेजा? जब एहसास हुआ कि क्योंकि एक बड़ा युद्ध उस धरती पर होने वाला था। और तब तक जब मैं गया था तो कोई भी आभास नहीं था कि युद्ध होगा। दोनों देश बड़े आराम से अपना राजनीतिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर, जो विदेश कूटनीति के तौर के ऊपर बड़े संयम के साथ आराम से चल रहे थे, संबंध मैत्रीपूर्ण। लेकिन परमात्मा तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन को देख सकता है। और फिर आपको जो आप आज अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। और नहीं तो यहां से जाने के बाद जितने साल की आपकी उम्र हुई है, जो आपकी मेमोरी में हो, याददाश्त में हो, उसको डॉट डॉट करके लिख करके देखना, आपको अपने जीवन का एक चित्र बनता हुआ नजर आएगा। और कोई भी एक शब्द, कोई भी एक कारण अकारण नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। तो मैं वहां इसलिए परमात्मा ने भेजा क्योंकि एक बड़ा युद्ध है, तो बड़े युद्ध को लड़ने के लिए एक तैयार होना है। बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों को लड़ने से हम अपने आप में सामर्थ्य पैदा कर सकते हैं, योग्यता पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर वो गुणों का निर्माण कर सकते हैं कि जब हम बड़े युद्ध क्षेत्र में जाएं तो हमारे ये पैर न लड़खड़ाएं, हमारे हाथ न कपकपाएं, बल्कि सीना तान करके उस चुनौती, उस युद्ध का सामना करते हुए जीत को सुनिश्चित कर सकें। हर क्षेत्र में कई पोजीशंस होते हैं, स्टेज होते हैं, 1st पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, लेकिन हमारी फौज का में पोजीशन नहीं होती। एक ही होता है, विजय या वीरगति, कोई दूसरी पोजीशन नहीं। यहां आपको समय मिल सकता है, यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेना, लेकिन वहां समय नहीं मिलेगा। और ये सच में जो हिंदुस्तान की फौज है, पूरी भारत की सनातन संस्कृति को समाये हुए है। अगर आप अभी अपने जीवन में भी देखें, इस जीवन को भी देखें, जिस तरह से भाई बता रहे थे, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिला। ये आपको इस जन्म मरण के चक्कर से छुटाने के लिए मिला है। इस चक्कर से छूट करके आप ऊपर की तरफ छलांग लगा दें, फिर आपको शरीर की गतियों में आप वापस ना आए। अभी कभी सोचा आपने कि कभी मैं एक ऐसे कीड़ा था जो किसी के पैरों से कुचला गया था, कभी मैं उस नासी का कीड़ा था जिसने निकाल करके मुझे फेंका, कभी एक पक्षी था जो उड़ता रहा और लोग मुझे नोचते रहे, कभी सोचा कि मैं एक सर्प की योनि में था, कभी मुर्गा भी था, मुर्गा खाने वाले ने बोला मेरे को काटा था। क्या फिर दोबारा से मुर्गा बनना चाहेंगे? नहीं, फिर आपको काटा जाए तो यही एक क्षण है, यही एक जीवन है जो आपको उस पार ले जाए। अगर सच में आप अपने ये जो मेडिटेशन सेंटर है, आध्यात्म के जो हमारे केंद्र हैं, इन केंद्रों से आप जुड़ते हैं तो बहुत कुछ आप अपने आप को कर लेंगे। तो वहां पर भी यही है फौज के अंदर कि बस यही क्षण है कि उसको मार दे या खुद मर जाए। लेकिन मर करके युद्ध नहीं जीते जाते हैं, युद्ध तो मार करके जीते जाते हैं। तो मार करके, मरना नहीं है, मारना है। हमें तैयार इसलिए किया जा रहा है
ताकि हम लोगों को उनको मार सके, दुश्मनों को, राक्षसों को मार सके। तो तैयार किया वर्ष 1998 आया, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनको यह आभास और एहसास हुआ कि दोनों मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। तो उन्होंने शांति का पथ अपनाया। और ये सच है, जहां शांति होती है वहीं उन्नति और प्रगति भी होती है। किसी राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए, किसी घर की उन्नति और प्रगति के लिए घर में शांति चाहिए, एक व्यक्ति की इंडिविजुअल उन्नति और प्रगति के लिए उसके मन और मस्तिष्क के अंदर शांति चाहिए। और परमात्मा ने हमारे शरीर को इस सृष्टि के अनुरूप ही बनाया है। कभी हम सोच नहीं पाते उसके बारे में। पूरी सृष्टि में 70% पानी है और 30% धरती है, और हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है, 30% बाकी सब चीजें। वो प्रकृति का पानी जब उष्ण होती है तो भाप बनकर के उड़ जाता है, फिर बादलों के रूप में वापस बरस जाता है। जब उसमें शीतलता इतनी आ जाती है तो वो बर्फ बन जाता है। हमने अपने शरीर के पानी का क्या उपयोग किया है? हम विचारों में इतनी उष्णता लेकर के आए कि हम अपनी जो शक्ति को उस उष्ण भाप से उड़ा पाए। हम उष्णता से उड़ा रहे हैं, वो शक्ति नहीं, वो परमात्मा का नूर उड़ रहा है। हम उसको छीन करते जा रहे हैं। एक समन्वय, एक संतुलन कि अगर आप जम गए, दीदी कल बहुत अच्छे से बता रही थी, राखी दीदी, 1 और 1 2 होते गणित कहता है। बहुत अच्छी मोटिवेटर दीदी है। बोला 1 और 1 2 होता है, ये गणित है, और 1 और 1 11 होता है, ये संगठन है, और 1 और 1 मिलकर के 1 हो गए तो प्रेम है। प्रेम, और 1 में से 1 घटा दिया तो 0, यानी दोनों ही मिट गए तो 0 हो गए, यानी परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त हो गई। और जिस व्यक्ति के जीवन में शून्यता आ गई, उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास हो गया। उसने अपने इस मनुष्य जीवन को साक्षात्कार कर दिया। तो उन्होंने उसी शांति को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस शुरू की, लाहौर बस यात्रा की। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर अग्रसर हो। तो उसने कारगिल, बटालिक, दराज, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसी जगह जहां पर एक शिमला समझौता था, उसका उल्लंघन करते हुए 13,000 से 18,000 ऊंची पहाड़ियां, जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। कल्पना कीजिए -60। माउंट आबू जहां पर ये ब्रह्म कुमारी का केंद्र है, वहां पर माइनस में टेम्परेचर जाता है। राजस्थान के 2 इलाके, एक चूरू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। बाकी साउथ इंडिया, ये इधर मध्य भारत में कहीं पर भी टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता। या तो सिक्किम में उस तरफ उत्तरी पूर्वी उत्तर में जाएगा या उत्तर में जाएगा। और हम यहाँ छत्तीसगढ़ में तो कहीं नहीं जाता होगा, जाता है क्या? नहीं। अगर 10 डिग्री भी आ गया, 5 डिग्री तक आ गया, हम बिस्तरों से नहीं निकलते, अपने रजाइयों में दुबक जाते हैं, सारे हमारे काम बंद हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी आपके गांव का शहर का बेटा और बेटी उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपके लिए, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे होते। तो उस जगह पर उन लोगों ने इतनी भारी तादाद में अपना डिप्लॉयमेंट कर दिया, इतनी भारी तादाद में कब्जा कर दिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हम यहां से वापस जाएंगे। लेकिन वो भूल गए
ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते उन 13,000 से 18,000 ऊंची पहाड़ियों के ऊपर लड़ना, चढ़ना, संघर्ष करना शुरू किया और उनके बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। मुझे मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स उस समय कश्मीर में ही हमें अचानक से आदेश निर्देश दिया कि आप द्रास सेक्टर पहुंचे और द्रास सेक्टर में सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने कारगिल वॉर मेमोरियल की पिक्चर जरूर देखी हो। उस पिक्चर में जो पीछे की तरफ पहाड़ी दिखती है वही तोलोलिंग पहाड़ी है, जो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले उससे सटी हुई पहाड़ी है। उस पहाड़ी से पूरा नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले जो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, बड़ी रण क्षेत्र की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर विजय प्राप्त करने के लिए यूनिट को तैनात किया गया। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने पूरी रणनीति, युद्ध नीति के तहत उस पहाड़ी पर हमला शुरू किया। और मुझे याद है जिस दिन मैं उस पलटन में, अपनी पलटन में गया, उस दिन मेरी पलटन की पहली कैजुअल्टी हुई थी। एक जवान को यहां पर गोली लगी थी और उसकी बॉडी नीचे उतर रही थी और मैं शादी करके उस समय छुट्टी करके वापस अपनी पलटन में रिपोर्ट किया था। एक सांसारिक जीवन की जहां शुरुआत किया, अभी हाथों से मेहंदी नहीं छूटी थी, मेरे साथी का लहू मुझे नजर आ गया। एक जो प्रेम होता है ना, प्रेम वासना नहीं होता है। प्रेम तो प्रेरणा होती है, गहराई होती है, समझ होती है, शक्ति होती है। और वो वही शक्ति का तो वहां पर कि मेरा साथी इन्होंने मार दिया, इसका बदला लेना है, बस वो भाव जागृत हुआ। और जो व्यक्ति जीवन में जीता हुआ आ रहा था कि युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, और परमात्मा ने इतनी जल्दी युद्ध लड़ने का मुझे सौभाग्य दे दिया, ये मैं तो परमात्मा का बड़ा कृतज्ञता। उसने इतनी जल्दी मुझे भारत माने की रक्षा के लिए भेज दिया। 22 दिन उस पहाड़ी पर हमने युद्ध लड़ा और 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं उनके एक चीज बताना चाहता हूं और जीवन में बहुत मूल्य रखेगी वो चीज अगर आपने उसको समझा। मैं अभी कुछ दिन पहले अजमेर में था। अजमेर में एक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। वहां एक प्रोफेसर साहब ने सवाल किया, बोला सर फौजी और सिविलियन में क्या फर्क है? मैं कहा सर कोई फर्क नहीं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख आपके भी हमारे भी, लेकिन हाँ एक फर्क है, जो सोच का फर्क है। कैसी सोच? सर सोचिए कि एक सिविलियंस को छोटी सी उपलब्धि, सफलता मिल जाए तो फिर वो 10 दिन तक काम नहीं करता है। क्या करता है? पार्टियां करता है, जश्न मनाता है। और हमारी फौज हर रोज एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करती है, पल भर के लिए उसका जश्न मनाती है और फिर बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है। जो इंसान अपनी सफलता को यहां बैठाने लग गया, ये समझ लेना वो उसने गिरना शुरू कर दिया है। जब सफलताएं उसकी बूट की ठोकरों पे होंगी तो हमेशा वो जीवन में संघर्षशील रहेगा, कर्मशील रहेगा, वो मेहनत करता रहेगा, अगली सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करता रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा ना, 13-14 लाख की फौज है और हर तरह की संस्था का निर्माण है, निर्माण किया हुआ हर संस्था के सैनिक, हर संस्था के लोग हैं, लेकिन फिर भी फौज के ऊपर विश्वास किया जाता है। एक बोरवेल में बच्चा गिर गया तो फौज को बुला लो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो फौज को बुला लो, बाढ़ आ गई तो फौज को बुला लो। ये फौज का काम थोड़ी है। फौज का काम क्या है? सीमाओं की रक्षा करना और शांति काल में युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना, ये फौज का काम है।
लेकिन इस 40 करोड़ हिंदुस्तानियों ने विश्वास जागृत किया कि अरे फौजी मेरा भाई आ गया तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बोरवेल से बच्चा भी जिंदा निकल आएगा और बाढ़ में डूबे हुए लोग जो बेसहारा हो गए हैं उनको भी सहारा मिल जाएगा। ये विश्वास, और ये विश्वास को कायम रखने के लिए हमारी फौज के यहाँ ऑफिसर्स भी बैठे हैं। हमारी ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग, हम दिन रात ट्रेनिंग करते रहते हैं और यही ट्रेनिंग हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग, एक आत्मविश्वासी बनाती, हमारे अंदर आत्मबल बढ़ती है कि हम बोरवेल में गिरे हुए बच्चे को भी निकाल पाते हैं और हम बहते हुए पानी में उन लोगों को भी बचा पाते हैं। तो यही तो होता है, यही विश्वास को हमें कायम रखना है। और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए वो सफलताएं हमें मायने नहीं रखती है, हमें मायने रखता है अपने कर्मों पर वापस अपने पथ पर चलना। तो हमें तो ये अभी प्राप्त हुआ था, नीचे आए, अगले दिन टाइगर हिल को कैप्चर करने का आदेश दे दिया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, वहां बर्फ नहीं, बर्फ और पत्थर ही होते, पेड़ पौधे नहीं होते, कोई भी घास का एक तिनका भी आपको नहीं मिलेगा। और जब घास नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन भी बहुत कम है। एक विशेष टीम का निर्माण किया, क्योंकि हाइट ज्यादा थी तो उस पर विशेष टीम, एक स्पेशल टीम, जिसको सिविल में कमांडो टीम कह सकते हैं, फौजी यूनिट की भाषा में कहा था प्लेटून कहते हैं, उसमें से बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, उसका पुनर्गठन होने लगा। तो मैं आपको पुनः एक चीज और बताना चाहता हूं, व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। जो बड़ी विस्मित बड़ी निगाहों से देख रहे एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान हूं। 4:30 बजे तक पहुंचते थे तो वो जूट की बोरियां ऐसे झाड़ते थे, उसमें से जो पापड़ियां लगी होती थी पूरियों की, उनको उस बर्फ के पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल करके बस उसको खा लिया करते थे, फिर उसी से जीवित रहते थे। और इसी कर्म से, इसी कार्य से हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको इस कमांडो घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और फिर उस टीम को सबसे पहले उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला करने का आदेश और निर्देश दे दिया गया। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज्यादा था, दूर तक देख सकता था तो वो दूर तक मार भी सकता था। और बहुत सारे लोगों की एक सोच बनी होती है, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए तो है, लेकिन उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं, फौजी मरने के लिए नहीं होते, फौजी तो मारने के लिए होते हैं। और हम मारने के लिए, हमें तो मारना था, इसलिए रात का सहारा लिया, रात भर दुश्मनों से छुपते हुए, अपने आप को सरप्राइज मेंटेन रखते हुए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे। जून और जुलाई का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तप रहा होता है, तब 26 साल पहले उस पहाड़ी पर रात का टेम्परेचर -20 था। जितनी देर अभी आपसे संवाद करते हो गया, इतनी देर अगर कमरे से बाहर खड़े हो जाए तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। हिंदुस्तान के इन सैनिकों के चेहरों से खून टपक रहा था, ऊपर से गोलाबारी बरस रहा था। एक कदम के बाद पता नहीं था कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन उस मौत के डर से बहुत परे थे, बहुत परे थे। मौत से डर लगता है, उनको लगता होगा जिनको कुछ प्राप्त करना होगा, और जिसने साथ अपने आप को जान लिया होगा उसको कभी मृत्यु से डर नहीं लगता। और मृत्यु इस जीवन का सत्य है, सत्य है। तभी तो शायद इन फौजियों के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी, तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर पैर धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे।
अगर जीना मृत्यु से डर नहीं, बड़े हैं 2 रात और 1 दिन का सफर तय करने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही तो बात है। 26 साल, सुबह का वक्त, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। और जिस तरह से अभी विकास कर्नल साहब बता रहे थे ना कि फौजी परिवार में जो गालियां देना, वो गालियां नहीं होती, वो प्रसाद होता है। वो एक फौज की हमारा एक दस्तूर है, उसके बगैर चार्ज नहीं होती। तो वहां चढ़ रहे थे तो गालियां बरस रही थी आपस में एक दूसरे को, जबकि वहां शांति स्थापित कर दी। लेकिन शांति में अशांति, दोनों तरफ उनके बंकर थे। वो जोश दिलाने का एक वो है डोज, गाली चढ़ने लगे, पत्थर गिरने लगे, दोनों तरफ बंकर थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दिए। शायद वो पाकिस्तानी सो रहे होंगे, उनकी भी गालियों से, पत्थरों की आहट से, आवाज से शायद नींद टूटी होगी। तो उनको यह आभास हुआ कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब आ गई। उन्होंने दोनों तरफ से फायर खोल दिया। 21 जवानों की ये टीम, उसका रास्ता कटअप हो गया। केवल और केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए, इस स्टेज के बराबर फिर सामने प्लेन स्पेस को पाए, सामने फिर दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। वहां बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत की घाट उतार दिया। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, आस के साथ आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और 5 घंटे तक हम वहां पर लड़ते रहे। 5 घंटे के बाद वो परिस्थिति, वो दृश्य आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया नहीं है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। एक उनका पाकिस्तानियों का स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक लहू को साफ करता रहा, लेकिन लहू बहना बंद नहीं हुआ। मेरा ठीक मेरे सामने मेरा साथी बैठा था, एक मेरी बगल में बैठा था। मैं उस साथी को सामने से बोला, नरेश सर आप मुझे फर्स्ट एड कर दो, ये नहीं मारेंगे, मैं तब भी मर जाऊंगा, इतना ब्लड निकल रहा है। बोला तू चिंता न कर, तू फायर कर, मैं अभी फर्स्ट एड करता हूँ। और दीदी मैं देख रहा हूँ कि वो अपना, हम मोर्चा भी बनाते जा रहे हैं, फायर भी करते जा रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो मैं ऐसे खून भी साफ करता जा रहा था। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने वो फील्ड पट्टी निकाली और फील्ड पट्टी निकाल करके जैसे उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक गया, उनको यहाँ पे गोली लगी, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो गया। ऐसे मैंने एकदम से उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि वो पीछे की तरफ ऐसे गिरते जा रहे थे। हाथ पकड़ा तो बस सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाए। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, ग्रेनेडियर अनंतराम। ने उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की रक्त धाराएं बहती हुई, और वो इस तरह से मेरी गोद में आकर कैसे लेट गया, और एक ही पल के अंदर मेरे दोनों साथी शहीद हो गए, मुझे छोड़ करके चले गए। एक साथी पीछे से दौड़ करके आया,
जैसे वो हमारे करीब आया वैसे ही पाकिस्तान की आर्टिलरी का एक बम वहां पर गिरता है, उसका बम का एक टुकड़ा उसकी गर्दन में लगता है, गर्दन कट करके दूर जाकर के गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी और मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था लेकिन आंखों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम तक चला और वो स्मृति भी याद आई, वो याद आई कि ये पहला नहीं। एक बाबा दीप सिंह भी थे जिन्होंने अपनी एक हाथ में अपनी सर की मुंडी पकड़ी हुई थी और एक हाथ में कृपाण थी और इस तरह से चलाते जा रहे थे और दुश्मनों के सरों को उनके धड़ से अलग करते जा रहे थे। वो अफगानी के दिल और दिमाग में ये आया, ये हिंदुस्तानी जीते जी भी लड़ते हैं और मरने के बाद में भी लड़ते हैं। इनमें कौन सी शक्ति, कौन सी सामर्थ्य है? क्योंकि हमारे पास परमात्मा की सामर्थ्य है और जब तक उसका आदेश नहीं आया, ये अंग तो सिर्फ एक माध्यम है, क्योंकि हम शरीर अपने आप को समझने लगते हैं। इसलिए तो ये हाथ कट गया तो बोला कुछ काम तो होगा नहीं, हमका शरीर तो कंडम हो गया। अरे हम शरीर नहीं है भाई, हम तो एक आत्मा है, सोल है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा फिर भी हम नष्ट नहीं होंगे, फिर भी हम काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैं उस चीज को देख रहा था, अनुभव कर रहा था। यदि एक और फिर वहां पर साथी आता है, एक और वहां पर गिरता है, फिर बचे हुए साथियों के किसी के अंग कट कर दूर जाकर के गिरने लगते हैं। सब कुछ पल पल में सब कुछ समाप्त हो गया। जैसे एक भारी तूफान के बाद एक वायुमंडल में शांति स्थापित हो जाती है, सन्नाटा था, सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी उनकी तरफ से मर गया। उनका एक कमांडर, उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जरा चेक तो कर ले इनमें से कोई बच तो नहीं गया। आकर के गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूं कि बॉडी ऐसे उछलने लगी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, क्योंकि हड्डी और मांस के लोथड़े बिल्कुल पार निकल रहे थे, कुछ भी नहीं बच रहा था। पैर में गोली मारने तो पैर का पूरा मसल्स निकल के बाहर चल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, देखता रहा। उनको यकीन हो गया कि किसी को जिंदा ही नहीं है। फिर तो उन्होंने ईमान में क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छक बिछक हो जाए, कोई पहचान ना पाए। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। जब जीवन में या हमारे मन में इतनी नफरत भर जाती है तो फिर हमें जीवित और मृत में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो अमानवीय क्रूरताएं करते हैं, हम क्रूरताओं में मानवीयता करते हैं। उन्होंने अपनी कोई भी बॉडी नहीं उठाई। हमने फिर भी उन सैनिकों का सम्मान किया कि वो भी तो एक सैनिक था, अपने देश के लिए लड़ रहा था, उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया था, तो उसको भी सैनिक का सम्मान मिलना चाहिए था। तब हमने पाकिस्तानी सैनिकों को भी नीचे एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ, उनके तिरंगे के साथ दफनाया था। एक मानवता को, इस विश्व को मानवता का एक उदाहरण पेश किया था। इसलिए हम भारतवासी दुनिया से अलग हैं, अलग हैं। हम अपने कर्मों से, वाणी से, व्यवहार से अलग हैं। तो वही एक चीज थी कि वो ताकत थी, तो जो मैं ये सब कुछ सह पा रहा था। फिर दोबारा से गोलियां मारने लगे कि बोला इनके हथियार उठा लो, क्योंकि एक फौज का होता है और वो भी फौज है कि मरने के बाद उनके पास हथियार नहीं छोड़ा जाता, उनके हथियारों को कलेक्ट कर लिया जाता है।
ताकि हम जाकर के एक प्रमाण दे सके कि हम इतने लोगों को मार करके आए हैं। तो वो भी जब हमारे हथियार उठाने के लिए, तो पहले एक एक बंदा गोली मारता है, दूसरा हथियार उठाता है। जब वो नजदीक आया तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया, अपने आप को दृढ़ संकल्पित किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे पैर हाथ दोनों काट करके ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उस विश्वास से आज जिंदा हूं। आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्पता ला करके देखिए, अपने जीवन में कमिटमेंट करके देखिए, ये कमिटमेंट की ताकत कितनी है, शायद आपको आभास नहीं होगा। महाभारत में एक पात्र थे, पिता में भीष्म। क्या किया था उन्होंने? जीवन पर्यंत प्रतिज्ञाएं की थी, कमिटमेंट किया था। उन्हीं कमिटमेंट की बदौलत उन्होंने इंद्रिया ने अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी होगा कि अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर पर मारे थे, रोम रोम बाणों से बिध गए थे, लेकिन अर्जुन के प्राणों को नहीं हर पाया था। तो एक मनुष्य भी, एक आम इंसान भी अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है। आपने सुना होगा कि कमिटमेंट की ताकत मीरा ने की थी, अपने गिरधारी से कमिटमेंट कर लिया था और उस कमिटमेंट में इतनी जीने लगी, लोगों को लगा कि ये पागल हो गई है। उनके घर वालों ने जहर का कटोरा दे दिया, इसको मार दो यार। और जब मारने की बात आई तो जब जहर का कटोरा, इतना तेज वाला जहर उसको देने लगे और ये कहा जहर देते हुए, ये ठाकुर जी का चरणाव्रत है। वो कितनी खुशी हुई कि मेरे गिरधारी, मेरे ठाकुर जी का चरणाव्रत मुझे आज मिला पीने के लिए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। और उस गिरधारी के ऊपर कमेंट करके पूरा जहर का कटोरा पी गई। पहली बार जिंदगी में पूरी रात नाची। सुबह उनको घर वालों को लगा कि वैद्य ने जहर नहीं दिया है, कुछ और दे दिया है। ये तो आज पूरी रात नाची। वैद्य को बुलाया गया, बोला तूने जहर नहीं दिया। बोला जहर तो बहुत तेज वाला दिया था। बोला जरा इसको चख करके दिखा। ऐसे कटोरे से उंगली को चखा, जीभ पे लगाया, तुरंत मर गया। लेकिन कमिटेड थी अपने परमात्मा को। फिर गिरधारी से एक ही अरदास करी, अगर तू मेरा प्रणेता है तो इसको जिंदा कर दे। वो जहर खाने वाला नहीं। ये कमिटमेंट की ताकत है। और ये कमिटमेंट जो शख्स बोल रहा है ना आज आपके सामने, ये कमिटमेंट की बदौलत बोल रहा है। लेकिन 17 गोलियां लगने के बाद ये आपके सामने बोलने वाला नहीं होता, ये कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। ये कमिटमेंट की ताकत है। तो कमिटमेंट में जीवन को कमिटेड रखिए। वहां फिर ग्रेनेड से हमला किया, फिर हाथ टूट करके लटक गया, हाथ को कमर पे फेंका, एक हाथ से राइफल उठाई, गोलियों की बौछारें करी और घायल होने के बाद 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। 4-5 मीटर तक उनके दुश्मन की तरफ गया, फिर उनको वहां से खदेड़ा और 500 मीटर लुढ़क करके नीचे किया। हिम्मत जब टूटने लगती है, सच में जब इस शरीर की शक्ति काम करते करते खत्म हो जाती है, लेकिन आस्था और विश्वास खत्म नहीं होता, तब इस शरीर के अंदर वो परमात्मा की शक्ति का संचार होने लगा। जब शक्ति टूटने लगी, मन टूटने लगा, लेकिन हौसला था नीचे जाना, अपने साथियों को बचाना। खिसकता खिसकता रेंगता रेंगता अपने साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया था कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के देखने लगा तो किसी का ये सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर थे, तो किसी की गर्दन नहीं थी, तो किसी के हाथ अंग कटे हुए दूर पड़े थे। एक एक को गोद में लग करके रोता रहा, बहुत देर रोया। ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, ना उम्र का तजुर्बा, ना सर्विस का अनुभव, न ये पता इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है, कुछ नहीं पता, बस रोता रहा। जैसे सबरी राम के लिए रोती रही और राम सबरी के आश्रम में आ गए। सबरी राम के पास नहीं गई थी, राम सबरी के पास आए थे। जब आप हृदय से उस परमात्मा के लिए रोते हैं ना, वो परमात्मा स्वयं चल करके आ जाते हैं।
मैं रोया, बहुत रोया। जब रोता रहा तो अपने आप से जुड़ा, तो अपनी परमात्मा से जुड़ा, और जैसे ही परमात्मा से तार जुड़ा वैसे ही आवाज आई। उस सुदर्शन चक्रधारी ने आवाज दिया, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। और वहीं से नाला था, मुझे नहीं पता था कि हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। बस उस आवाज से नीचे लुढ़क गया। 500 मीटर लुढ़कता जब नीचे पहुंचा, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब लगा मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। फिर मुझे मेरे साथी नजर आए, मुझे वहां से मुझे उठा करके लेकर के गए। कोई नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा। जिस तरह से आप फिल्मों में देखा होगा कि कोई ग्रेनेड फटता है, गोलियां लगती हैं, पूरे ड्रेस को चीतड़े चीतड़े दिखाते हैं, सेम कंडीशन थी। मुझे नाले में लिटा करके वो पोस्ट पे चले गए। एक साथी था, वो प्रेम नाम था उसका। प्रेम नाम में भी प्रेम था, कर्म में भी प्रेम था, भाव में भी प्रेम था। और प्रेम में वो रोने लगा। हम दोनों, मैं तो थोड़ी सी बेहोशी थी, वो रो रहा था मेरे पास बैठ करके। मैं कहा क्यों रो रहा है? बोला थोड़ी देर के बाद तू मर जाएगा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं मरूंगा। नहीं यार, हालत तुम्हारी ऐसी होगी तुम मर जाओ। मैं कहा तुम एक काम करो, चल तुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो मरने से पहले एक घूंट पानी पिला दे यार। बोला पानी लेने के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं? बोला ऊपर पानी, बर्फ को गर्म करने। मैं कहा यार शायद जब तक वो आएंगे शायद कुछ और भी हो सकता है, तुम पानी पिला दो यार। बोला पानी नहीं है। बोला तू बर्फ उठा के दे देना। फिर जिद्दी था मैं, बहुत पागलपन जिद्दी था, बहुत जिद्दी रहा, बचपन से बहुत जिद्दी रहा। बहुत डंडे, जिद के ऊपर इतने डंडे पड़े हैं, 4-4 लोगों ने डंडे बजाए हैं और फिर भी हम मुस्कुराते रहे। डंडों का असर ही नहीं हुआ। तो जो आपके बच्चे बड़े चंचल होते ना, नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, वो ईश्वर ने कुछ विशेष काम के लिए भेजे होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ये कन्हैया भी बड़ा नटखट था। कभी मटकी फोड़ता था तो कभी किसी का घी चुरा लिया करता था। दीदी बैठी, दीदी ने कल कहानी बताई। दीदी सच में राजी है, अपने गांव की बड़ा पूरा एक दीदी ने आतंक मचा रखा था गांव में। डरते थे, लड़कों से पहले लड़के से डरते, एक लड़की से डरते, क्योंकि ये कभी मटके फोड़ देना, कभी हवा निकाल दे, साइकिल की हवा निकाल दे, मोटरसाइकिल की हवा। डरते, वो शक्ति थी, वो शक्ति, उसको सही दिशा मिल जाए तो वही एक बहुत जल्दी से परमात्मा से जुड़ जाता। तो बस वहां तक वो रोता रहा, लेकिन उसने पानी नहीं दिया। फिर मैंने जबरदस्ती उठाकर, कैसे एक हाथ तो ठीक था ना, एक हाथ से तो काम कर सकते, ऐसे एक हाथ से बर्फ उठाई, ऐसे मुंह पे रगड़ा तो बड़ी बारूद से कड़वी हो रखी, इतना बारूद उस बर्फ में था। लेकिन थोड़ा सा ऐसे खाया, फिर धीरे धीरे मुझे नीचे की तरफ ला करके लाने लगे। इतना लहू बह गया, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। फिर आवाज भी नहीं निकलने लगी, आवाज भी बंद हो गई। जब कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा मुझे पहचानता, मगर सब दिखाई कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। लड़खड़ाने लगे, साफ सर्दी लगी बहुत तेज। उन्होंने टेंट में लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। कुछ बता सकता है? मैं सब बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पानी पिला दो। नहीं मिलेगा पानी। कमांडिंग ऑफिसर यहाँ बैठे हुए बड़े सख्त होते हैं, नहीं सुनते किसी। लेकिन पिता जितना सख्त होता है उतना ही उसके अंदर प्रेम होता है। माँ में दया होती है, लेकिन पिता में भी करुणा होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं, वो सख्त होता है। तो वो कमांडिंग ऑफिसर ऐसे पिता होते हैं, बोला नहीं पानी नहीं मिलेगा। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, उसने एकदम से कहा मैं पानी पिलाता हूँ यार। वो दौड़ कर के आए, उन्होंने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। बोला कुछ बता सकता है? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन से उनको अवगत कराया, और वे अवगत कराते कराते बताते बताते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला, मैं पूछा मैं हूँ कहाँ पर? बोले 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर,
और वहीं पे मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध टर्न था, सीजफायर हो गया और आज हम फिर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उस कारगिल युद्ध के दौरान 527 मां भारती के बेटों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उन 527 में से 300 प्लस उन परिवारों से, उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से, पिताओं से, बहनों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और उन साथियों का प्रण, उन साथियों को दिए हुए वचनों को निभाने का सौभाग्य मिला कि जब लास्ट अटैक के लिए चलते हैं तो कमांडिंग अफसर या टीम कमांडर कहता है आखिरी पत्र लिख दो। आज उस समय मोबाइल नहीं थे, पत्र ही होते थे। अगर आज आपसे कहा जाए अपने घर पे आखिरी कॉल कर दो, शायद बटन नहीं दब पाएंगे, लेकिन एक फौजी फिर भी अपने परिवार के लिए आखिरी पत्र भी लिखता है और कहता है मैं ठीक हूं, तुम ध्यान रखना। जानकारी सारी रखता है, पता है कि मरने के बाद 25 लाख मिलेंगे और उसका भी मैनेजमेंट कर लेता है। वो चिट्ठी तो लिख करके डाल आया, जब शहादत की बेली पर चलता है हंसता मुस्कुराता हुआ अपने साथी से कहता है यार अगर मैं मर गया और तू जिंदा रहा तो एक बार घर जाना, जो ये 25 लाख मिल रहा है इसमें से 15 लाख बिटिया के नाम करा देना, ताकि वो जब शादी हो तो उसकी बीवी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। 5 लाख अपने पास रख लेगी और 5 लाख मेरे माँ बाप के नाम कर देगी। तो मैं तो सबसे जूनियर था, मैं बोला यार लड़कों के नाम नहीं करता, उनके लिए तो तुमने कुछ नहीं बताया। अरे वो उसने पढ़ लेंगे कर, वो कमाने की उनमें ताकत है कर ले, लेकिन गुड़िया है उसकी शादी का अरेंजमेंट कैसे कर पाएंगे, ये मैनेजमेंट कर देंगे। सब कुछ खत्म हो गया जब 25 साल बाद उन परिवारों से मिला। शायद वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, वो भावनात्मक रूप से अपने परिवार से भी बात कर रहे थे। जब मैं सबसे पहले महाराष्ट्र में एक भीड़ की लेडीज थी 18 गढ़वाल की, जब पहली बार उससे मिला दीदी, हमारी भी रूह कांपने लगी। बोला जिस दिन मेरे पति की शहादत हुई उस दिन मेरी 1 साल की बिटिया थी। और हम जानते हैं भारतीय समाज कैसा है, शहादत के बाद किस तरह का एक जो खींच खिंचाव चलता है। ससुराल पक्ष अलग खींचता है, मायके अलग खींचता है, सिर्फ वो दौलत के लिए खींचता है और उसको उस वीरांगना को ऐसे खींच खींच करके उसको कमजोर कर देते हैं। बोला सर मुझे 10 साल तक दोनों पक्षों की तरफ से खींचा गया, जुल्म भी किए गए। एक गैस एजेंसी मिली थी जीवन यापन करने के लिए, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। लोगों ने भड़काया कि तू ससुराल में रह जा, एक पक्ष में चला जाए, लेकिन मेरे मन के अंदर थी मैं एक की नहीं हूं, 2 की हूं, 2 की रहूंगी। माँ बाप ने जन्म दिया है और ये माँ बाप ने मुझे पति दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं और उनको कैसे छोड़ दूं, दोनों पलड़ों को साथ लेकर के चलना है। बोला 10 साल के जीवन के संघर्ष के बाद मैं धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिर होने लगी। 15 साल जब हो गए तो फिर मन में ख्याल आया मेरे पति की वजह से मैं दुनिया में जानी जाती हूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। बोला मुझे भी कुछ करना है। फिर उसने एक कचरे की से सामान बनने वाली एक कंपनी का निर्माण किया। आज दीदी वो कचरे की से एक वस्त्रों का निर्माण, कुछ का निर्माण करती हैं, लगभग 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं और इस तरह से वो अपने पैरों पे खड़े हो। ये इस भारत की वीरांगना ही कर सकती हैं। एक दीदी एक से मिला,
जिसके 3 महीने का पेट में गर्भ था, जब उसने अपने मांग के सिंदूर को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया, उस 3 महीने के गर्भ के ऊपर अपनी जिंदगी को उसने भी कुर्बान कर दिया। जब वो 20 साल की हुई तो वो कारगिल गई और मुझसे पूछती, अंकल ये बता दो मेरे पिता ने किस जगह पर अंतिम सांस लिया था? नहीं बता पाए। आज भी पूछती है, ना बेटा यही है पाए, नहीं मुझे वो जगह बता दो, नहीं बता पाए। दीदी एक ऐसी वीरांगना भी मिली जिसने कहा, बोला सर जिस दिन मेरे घर आंगन मेरे पति की बॉडी आई, उस दिन मैंने अपने एक बिटिया को भी जन्म दिया। बोला मेरी समझ नहीं आया, बिटिया के जन्म होने की खुशी मनाऊं या पति को राष्ट्र पर शहीद होने का गर्व मनाऊं, क्या करूं। एक ऐसी मां भी मिली जिसने कहा कि जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ उस दिन मेरा बेटा 12 साल का था, जिस दिन 18 साल का हुआ उस दिन कहा जा अपने बाप का बदला लेकर के आ। और बड़े गर्व से कहा, उसकी बहू भी वहां पर बैठी थी। बोला ये मेरी बहू बैठी है, इसको कह रखा है जिस दिन तेरा पति मेरा बेटा शहीद हो गया उस दिन तेरा बेटा मेरा पोता अपने बाप का बदला लेने के लिए सीमा पर जाएगा। ये इस देश की मां ही कह सकती है, क्योंकि मां शक्ति का एक अथाह सागर है और मां के अंदर वो करुणा, दया और साहस की वो प्रतिमूर्ति, और यही तो एक ऐसी सर्जन करता है, एक ऐसी जननी है जो शूर जनती है और शूरों से कहती है विजय तलक लगा करके कि भारत मां के रण क्षेत्र में जा रहा है, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज भारत मां के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, और कभी जीवन में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे। और यही इस जीवन का, मनुष्य जीवन की सार्थकता है, जिसने परमात्मा को पा लिया, जिसने अपने देश का रक्षक बन गया, वो शायद उसने अपने इस मनुष्य जीवन को चरितार्थ और सत्यार्थ कर दिया है, यथार्थ कर दिया है, और उसने इस मनुष्यता को उन्नति की उस शिखर पर पहुंचा दिया। तो हम जीवन में 2 तरह के जीवन को जीते हैं, सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ के ऊपर हम अगर जीवन को आधारित करेंगे तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी, और जब सक्सेस के ऊपर जीवन को आधारित करेंगे तो पर्पज नहीं मिलेगा, और जीवन के आखिरी क्षणों में सिर्फ पछतावा और काश के सिवा आपके अंदर खुद में घृणा के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। तो इस जीवन को सक्सेस नहीं पर्पज की तरफ बढ़िए। आज भी मैं अपने जीवन के पर्पज को जी रहा हूं, और तभी तो अभी दिसंबर में 31 को 4 साल हो जाएंगे सेवानिवृत्ति की, और इस 4 साल में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर के नागालैंड तक 7.5 लाख विद्यार्थियों से मैंने संवाद किया है। और ऐसे विद्यार्थी 1.5 लाख तो ऐसे विद्यार्थी जो कुछ दिन के बाद नकारात्मकता की उस पराकाष्ठा पे थे कि सुसाइड करने वाले थे, उस सुसाइड के उस रास्ते से वापस उनको एक सकारात्मक रास्ते पर लेकर के आया, ताकि ये इस जीवन को जी सके और अपनी शक्तियों का उपयोग इस राष्ट्र के लिए कर सके। तो यही मेरे जीवन का पर्पज है। मैं अपनी मृत्यु भी पता कैसे सोचता हूँ, मृत्यु को भी जीता हूँ कि मेरी मृत्यु ऐसी हो जैसे कलाम जी की हुई थी, कि वो उनके सामने इतनी शक्ति बैठी थी और बस मंच पर आए और उस शक्ति को देख करके अपनी उस शक्ति में विलीन हो। तो मैं भी सोचता हूँ यार मेरा भी मृत्यु ऐसी और शायद ऐसी ही हो। मैं तो मृत्यु को जीता हूँ, इस तरह का व्यक्ति हूँ, और इसीलिए मेरे जीवन का जो पर्पज है बस यही पर्पज से जीता हूँ
हमें अपने जीवन में पर्पस से जीना चाहिए। जिस तरह से अभी दीदी जो इंस्पेक्टर हैं इन्होंने कहा कि वर्दी का आज मुझे पर्पस मिला, मुझे अभी वापस जिंदगी का पर्पस मिला। जब मिला मैं भी बहुत दिन तक सोचता रहा कि मैं जिंदा क्यों बचा हूं, क्यों बचा हूं, नहीं पता चल रहा था। लेकिन हनुमान थप्पा जो 35 फुट बर्फ में उनके साथी दब गए थे, 10 आदमी थे, उसमें से एक जीवित बचा था। 7 दिन के बाद वो जिंदा रहा था। उसको उठा करके आर हॉस्पिटल, दुनिया की सबसे बड़ी जो हमारी चिकित्सा पद्धति उसको दी गई, उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। वहां नहीं मरा, यहां मरा। जब समझ में आया मृत्यु इसकी भी थी उनके साथ, लेकिन माता ने इसलिए उसको जिंदा रखा ताकि उन लोगों के, जिन्होंने 9 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी 35 फुट बर्फ में, उनके जीवन और मृत्यु का संघर्ष कैसा रहा होगा, इसलिए उसको बताने के लिए वो 72 घंटे के लिए जीवित रहा और 72 घंटे के बाद बता करके वो भी उनके साथियों के साथ मिल गया। तो शायद मैं इसलिए जिंदा हूं ताकि अपने साथियों के उस शौर्य को, उस प्रेरणा को, उस संघर्ष को मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। मैं पुनः ब्रह्म कुमारी संस्था की तमाम बहनों को, भाइयों को, फौजी साथियों को और युवा पीढ़ी को, मेरे तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के वर्दीधारियों को, सबको मैं वंदन और नमन करता हूं। और फिर दिनकर जी की फिर 2 लाइनों को बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा सैनिकों के लिए तो बहुत लिखा है और उन्होंने कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम कांटों में राह बनाएंगे, विघ्नों को गले लगाएंगे, इस भारत को आध्यात्मिक शक्ति का वो फिर सुपर पावर बनाएंगे और हमें इस आध्यात्मिक शक्ति के बदौलत अपने जीवन की शक्ति का आभास हो सकता है। पुनः मैं उस शक्ति के लिए आपका आह्वान करता हूं कि आप उस शक्ति से, परम पिता से जुड़े और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक इंसान, एक मानव है और इसी मानवता की बात को लोगों तक पहुंचाएं और फिर शांति में शांति और शांति में आनंद और आनंद में परम आनंद। हिंदी में हर शब्दों का विलोम अर्थ है, विलोम है ना, विलोम अर्थ उल्टा होता है, सुख का दुख, लेकिन एक आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका उल्टा परम आनंद है। हाँ, उसमें कुछ उल्टा, उसका तो और बढ़ रहा परम आनंद। जिस दिन हम आनंद में जीने लगेंगे और उल्टा करेंगे तो परमानंद की गति में पहुंचेंगे और यही हमारे जीवन का मूल सार है। जिस तरह से हमारी दीदी भाई किस तरह मुस्कुराते रहते, जितना हम मुस्कुराएंगे ना, ये परमात्मा का दिया हुआ मुखौटा कितना नूर वाला हो जाएगा, कितनी चमक पैदा हो जाएगी। और यही मुस्कुराहट की जो सुगंध है, यही धरती को सुगंधित करेगी। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसे में भारत के युवाओं के साथ मैं पुनः इन दीदियों के चरणों में, इन बुजुर्गों के चरणों में, इन माओं के चरणों में वापस नमन और वंदन करता हुआ सबको प्रणाम करता हूँ और यही कहूँगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर सभी ताली हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। तीर देखणु ते सिर पे ताज देखणु, करे ते तीर देखणु ते सिर पे ताज देखणु, समाना रुक गया मोही तेरा मनवाज देखणु, करे जे तीर देखणु ते सिर पे ताज देखणु। बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कृष्ण जो है युद्ध की नीति सिखा रहे हैं। बैठी सके अपने स्थान पर कोई गम नहीं, आंखें नम है आज सबकी,
पर कोई गम नहीं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए कोई कम नहीं। जब जब बात कारगिल की होगी, जब जब बात कारगिल की होगी, हर जुबान पर आपकी बात होगी। जब जब बात कारगिल की होगी, हर जुबान पर आपकी बात होगी। 17 गोलियां खाकर भी जुनून कम ना हुआ, 17 गोलियां खाकर भी जुनून कम ना हुआ। दम दम से टूट रहा था, पर मन का विश्वास कम ना हुआ। दम दम से टूट रहा था, पर मन का विश्वास कम ना हुआ। खून से लथपथ थी कारगिल हिल, खून से लथपथ थी कारगिल हिल, फिर भी कम नहीं हुई आपकी दिल। अंदर से आवाज आई, उठो योगेंद्र। अंदर से आवाज आई, उठो योगेंद्र, तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। दुश्मनों के परखच्चे उड़ाकर भारत का झंडा लहराना होगा, देश का मान ऊंचा उठाना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आइए अब के बरस तुझे धरती की रानी देंगे। अब के बरस अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो पानी है, बहता सा पानी तेरे हवाले। ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस, अब के बरस। अर्ज अपना हम सर स्मेल एकदम अच्छे से ये परफेक्ट किया। कर्ज अपनी जमी का चुकाने चले। पूर्वसैनिक संगठन अंबिकापुर पूर्वसैनिक संगठन पश्चिम लेडी सर सामने हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की
धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम शांति। भाई जी ने कहा कि 2 शब्द बोलो, तो वो 2 शब्द जीवन में ओम शांति, परम शांति, आनंदमय शांति। दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज का ये शुभ दिन और शुभ प्रोग्राम के लिए बाबा का विशेष हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद धन्यवाद मैं देती हूँ भारत के जवानों के लिए कि आज मैं सुन रही थी भाई जी का, योगेश भाई जी का, जो बातें सुनते सुनते मैं ऐसे डूब गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ। क्योंकि आज देखिए हमें पैर में जरा सा हमको चोट लग जाते हैं तो हम दर्द से हम सहन नहीं कर पाते हैं, और हमारे भाई को इतने सारे गोली लगने के बाद कैसे भगवान ने उनको शक्ति दी है और वो आज हमारे बीच जीवित हैं। तो ऐसे भारत के जवानों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारी सभी भाई बहनों को भी जो इस प्रोग्राम को सफल किए हैं, सफल बनाने में अपने योगदान दिए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ हमारे विकास भाई जो दिन रात इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, तो भाई को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि आज देखिए हम जो जवान होते हैं, फौजी भाई होते हैं, जो रात हो या दिन हो, कहाँ ठंडी कहाँ गर्मी, अपने बंदूक तान कर खड़े रहते हैं, जो भूख प्यास को करके भारत को सेफ रखने के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए ऐसे जवानों को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का वसे, इस देश का यारो आगे यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। क्या नाच है? आइए भाई यादव मैडम, आइए भाई साहब। कुछ नीचे कुछ ऊपर, सभी ऊपर ना आए, जो ऊपर और नीचे जाते रहेंगे तो नीचे का मौका नहीं जाएगा। हीरो की या भोली सकरे हीरो की, या गाते हैं
बचती है जब मैं बस्ती में। यही संपन्न होता है इस गीत के साथ। सभी स्टेज पे नहीं आएंगे, सभी एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, डांस को नीचे उतरे, नीचे फूल नाचे, आगे नाचते रहिए। धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी, धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू वाली से मस्त पवन की, थोड़ी सी धुंधली वाली दग 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 सांसों जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तुरंग दे बसंती, मोह तुरंग दे बसंती, मोह 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 रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती, मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। और बिस्मिल का संदेश है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन टीचर्स बने बाकी झूमे भारत माता के सम्मान में। सेवाओं पर ध्यान देंगे, सबको प्रसाद मिले, भोग मिले, तो व्यवस्था को ध्यान देंगे। सेवा को ध्यान देंगे, जो सेवा है प्रसाद वगैरह है सबको व्यवस्था देंगे। बोलेंगे फिर हम लोग, एक बार आप बोलिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर। ओम शांति। सबको भी भोजन